श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। जैसा कि दोस्तों आप सब जानते हो 20 दिसंबर को है बुधवार की अष्टमी। यह बहुत ही शुभ योग है दोस्तों, क्योंकि पूज्य गुरु जी प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं जिस भी दिन बुधवार की अष्टमी पड़ जाए उस दिन उपाय करने को छोड़ो मत, उपाय को जरूर कीजिए। तो दोस्तों पूज्य गुरु जी प्रदीप मिश्रा जी ने बुधवार की अष्टमी तिथि के दिन कुछ विशेष उपाय बताए हैं जो आपको करने हैं। यदि आप इन विशेष उपाय को करते हो तो जो भी आपकी बीमारी होगी, रोग हो गए, कष्ट है, जीवन में तकलीफ है या आपको मुसीबतों ने घेर रखा है, काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, तो इन उपाय को जरूर कीजिए। तो आइए दोस्तों जानते हैं उपाय कैसे करना है। यदि कोई भी व्यक्ति आपके घर में बीमार है, किसी की बीमारी है, किसी को रोग है, कोई तकलीफों से गुजर रहा है, उसकी बीमारी दूर नहीं हो रही, एक बीमारी खत्म होती है दूसरी हो जाती है, दूसरी खत्म होती है तीसरी हो जाती है, या बहुत बड़ी बीमारी है, कैंसर जैसी बीमारी हो गई है, तो इस उपाय को बुधवार की अष्टमी के दिन यानी 20 दिसंबर के दिन जरूर कीजिए। पूज्य गुरु जी कहते हैं ऐसी कोई बीमारी नहीं है, अगर इस उपाय को बुधवार की अष्टमी के दिन कर लिया जाए तो ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसका इलाज ना हो पाए। तो इस विशेष उपाय को बुधवार की अष्टमी के दिन जरूर कीजिए। आइए जानते हैं उपाय कैसे करना है। इस उपाय के लिए आपको लेना है एक कटोरी। कटोरी जो आप लोगे ना दोस्तों वो नई लेनी है, कोई यूज़ करी हुई कटोरी नहीं होनी चाहिए, एकदम नई कटोरी लेनी है। उसके बाद जो हरे साबुत मूंग आता है वो आपको इस कटोरी में भर लेना है। अब पूरा भर लेना। उसके बाद इसी कटोरी में मूंग के ऊपर आपको एक गुड़ की जो छोटा गुड़ का टुकड़ा होता है वो आपको इसके ऊपर रख देना है। फिर आपको 5 बेलपत्री रख देनी है, और बेलपत्री आप ध्यान से देख लेना कहीं से कटी फटी नहीं होनी चाहिए। फिर आपके घर में जो भी व्यक्ति रोगी है, बीमार है, तो उसके सिर से 21 बार घुमाना है इसी कटोरी को। फिर आपको इस कटोरी को लेकर पहुंच जाना है गणेश जी के मंदिर में। जहां भी आपके घर के आसपास गणेश जी का मंदिर हो वहां पर आपको इस कटोरी को लेकर पहुंच जाना है। अब आपको गणेश जी के मंदिर में पहुंचकर गणेश जी के सामने आपको खड़े हो जाना है। जब आप खड़े हो ना दोस्तों तो आप देखना आपका जो उल्टा हाथ होगा तो गणेश जी का सीधा हाथ होगा। तो वहाँ पर इस कटोरी को सीधे हाथ की तरफ, गणेश जी के सीधे हाथ की तरफ वहीं पर जमीन पर रख देना है। और जो भी व्यक्ति रोगी है, बीमार है, उसका नाम लेना है, गोत्र बोलना है, और जो भी बीमारी है उस बीमारी का नाम बोलना है, और आपको ये उपाय बस करके घर आ जाना है। अगर आपके घर के आसपास शिव गणेश जी का मंदिर नहीं है, गणेश जी की प्रतिमा नहीं है, तो आप क्या करोगे, आप शिव जी की चौखट पर इस उपाय को भी कर सकते हो। बस शिव जी की चौखट पर इस कटोरी को रखकर आ जाना है, उस व्यक्ति का नाम बोलना है, गोत्र बोलना है जो भी बीमार है, और बीमारी का नाम जरूर बोलना है। बस इस उपाय को करके घर आ जाना है। इस उपाय को जरूर कीजिए, क्योंकि पूज्य गुरु जी प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं जो भी बुधवार की अष्टमी होती है, जिसने ये उपाय कर लिया उसके घर से रोग, बीमारी, सब परेशानियां दूर होती चली जाएगी। तो दोस्तों साल की आखिरी अष्टमी है, तो इस विशेष उपाय को जरूर कीजिए, मौका ना गंवाए दोस्तों। बुधवार की अष्टमी के दिन जो भी इस उपाय को करेगा उसके धीरे धीरे रोग समाप्त होने लगेंगे, और जो रोगी व्यक्ति है वो धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। तो इस विशेष उपाय को जरूर कीजिए। अब जानते हैं दोस्तों दूसरे उपाय के बारे में। यदि आपके घर में धन की कमी है, पैसों की तंगी से बहुत परेशान हो या आर्थिक तंगी से बहुत परेशान हो, तो इस उपाय को कीजिए। यदि आप एक पैसा कमाते हो, सवा खर्च हो जाता है, जो सारा पैसा है बीमारियों में लग रहा, एक बीमारी खत्म होती है दूसरी हो जाती है, दूसरी खत्म होती है तीसरी हो जाती है, तो इस विशेष उपाय को जरूर करके देखिए बुधवार की अष्टमी के दिन। इस उपाय को भी प्रातःकाल के समय करना है। इस उपाय के लिए आपको 9 समी पत्र लेने हैं। जो समी पत्र आते हैं वो आपको 9 लेने हैं उसके बाद आपको इनको लेकर शिव जी के मंदिर में चले जाना है। अगर आप प्रातःकाल शिव जी की पूजा करते हो डेली, अब जैसे आप पूजा करते हो वैसे आप कर लीजिए, इस उपाय को आप बाद में कीजिए। अब क्या करना है आपको, 9 समी पत्र जो है, जब हम शिव जी पर जय समर्पित करते हैं तो जलाधारी का जो सीधा भाग होता है, सीधा हाथ, वहाँ पर गणेश जी का स्थान होता है, आप सबको पता होगा। तो जो 9 में से 5 जो समी पत्र हैं वो आपको गणेश जी के स्थान पर समर्पित कर देनी है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। अब बची 4 समी पत्र, उनमें से 3 समी पत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देनी है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। अब बची एक समी पत्र। अब आप जब मंदिर से बाहर आओगे तो
जो चौखट का लेफ्ट साइड होगा ना, वहाँ आपको इस समीपत को रख देना है और एक लंबी बाती का दीपक जरूर लगाना है। फिर अपनी मनोकामना कहना, जो भी आपकी मनोकामना हो, धन से जुड़ी कोई समस्या हो, धन की कमी है, पैसों की तंगी है या नौकरी व्यापार में दिक्कत आ रही है, तो अपनी मनोकामना जरूर कहना। इस उपाय को करके आपको घर आ जाना है। बस इस विशेष उपाय को सोमवार की अष्टमी के दिन एक बार करके देखिए, आपकी जो भी मनोकामना होगी वो पूर्ण होगी। अब जानते हैं दोस्तों तीसरे उपाय के बारे में। यदि आपके जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुख है, कष्ट है, तकलीफ है या आपको परेशानियों ने घेर रखा है, आपके जीवन से दुख जा ही नहीं रहा है, तो इस उपाय को जरूर करके देखिए बुधवार की अष्टमी के दिन। इस उपाय के लिए आपको एक लोटा जल लेना है। अब जो जल लेना है आपको वो घर से ही भरना है। फिर आपको एक चावल का दाना लेना है। चावल का दाना पूर्ण होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात का जरूर ध्यान रखें। अब आपको एक लोटा जल और चावल का दाना लेकर पहुंच जाना है, मतलब शिवालय में, शिव जी के मंदिर में। अब सबसे पहले आपको जो एक चावल का दाना है ये आपको माता अशोक सुंदरी पर समर्पित करना है। माता अशोक सुंदरी का स्थान जब हम शिव जी पर जल समर्पित करते हैं तो जब जल बहकर जाता है वहाँ पर बीच में मोटी सी लाइन होती है नाग देवता की तरह, वही माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है। वहाँ पर चावल का दाना आप सिर्फ स्पर्श करोगे, समर्पित नहीं करोगे। स्पर्श करके ये चावल का दाना आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। फिर आपके पास जो एक लोटा जल है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए धीरे धीरे आपको, मतलब ये जल आपको धीरे धीरे चढ़ाना है शिवलिंग के ऊपर। फिर आपको अपनी मनोकामना जरूर बोलनी है। जो भी आपके जीवन में दुख है, कष्ट है, तकलीफ है या आपको कोई भी कार्य है जो बनते बनते बिगड़ जाते हैं, कोई कार्य आपका अटका हुआ है, पूरा नहीं हो रहा, आपने कई प्रकार के व्रत कर लिए, पशुपति के व्रत कर लिए, तो आपकी इच्छा पूरी नहीं हो रही है, तो इस उपाय को एक बार बुधवार की अष्टमी के दिन करके देखिए। इस उपाय को करने से आपकी जो भी मुसीबत होगी वो टल जाएगी, जो भी मनोकामना होगी वो जरूर पूर्ण होगी। तो दोस्तों इस विशेष उपाय को जरूर कीजिएगा। दोस्तों इस वीडियो में 3 उपाय बताए गए हैं। तीनों ही उपाय बहुत ही अचूक एवं विशेष है। इन तीनों उपायों में से आप कोई भी एक उपाय कर सकते हो। जो भी आपकी समस्या हो वो उपाय जरूर कीजिए। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव जरूर लिखें।